एक छतरी में 8 ताने हैं जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं। छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त मानते हुए इसकी दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। बहुत आसान सवाल है, छतरी का नाम सुन के घबराना नहीं है। आइए देखते हैं, सबसे पहले हम लोग एक छतरी बना देते हैं। तो छतरी ध्यान से देखिएगा, छतरी बनाना बहुत आसान है। ऐसे ध्यान से देखिए, ये बन गया आपका, यहां से ये हो गया, ये हो गया, अब यहां से ये हो गया प्यारे साथियों, ये यहां से ध्यान से देखेंगे, ये आ गया, ये आ गया, यहां से ये आ गया, ये आ गया यहां से। तो अब यहां पर ध्यान से देखेंगे, ये आपकी छतरी बन गई, ये छतरी बन गई। और इस छतरी में कितने ताने हैं प्यारे साथियों? 8 ताने हैं। कितने ताने हैं? 8 ताने हैं। तो इसको ध्यान से देखिए, ऐसे बनाइए, ये हो गया, ये 8 ताने फ्लैट मान लेना है हमको। क्या मान लेना है? फ्लैट। तो ये 8 ताने ऐसे 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 हो गया, ऐसे ऐसे, यहां से ध्यान से देखिएगा, ये आपके हो गए, ये हो गए। तो अब यहां से ध्यान से देखिए, 8 ताने, 1 2 3 4 5 6 7 8 ताने। कितने ताने हो गए प्यारे साथियों? 8 ताने हो गए। अब इसको क्या करना है? छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त मानते हुए, ये सपाट वृत्त मानते हुए इसकी त्रिज्या क्या ले ली है गया है प्यारे साथियों? इसकी त्रिज्या ले ली गई है, यहां से यहां तक की दूरी ले ली गई है, क्या? 45 सेंटीमीटर। क्या ले लिया गया है? 45 सेंटीमीटर लिया गया है। अब यहां से ध्यान से देखेंगे, ये पूरा राउंड अगर घूमता है तो कितने डिग्री का कोण बनाएगा प्यारे साथियों? 360 डिग्री का कोण बनाएगा। और 8 तानों में से हमसे एक ताने का कोण अगर पूछ लिया जाए, एक ताने का कोण पूछ लिया जाए, तो हम यहां से दो तानों के बीच का कोण ऐसे निकालते हैं, लिखते हैं, सॉल्यूशन में लिखेंगे प्यारे साथियों, दो तानों के बीच का कोण। तो कोण क्या हो गया प्यारे साथियों? दो तानों के बीच का कोण, यानी पूरा कोण क्या हो जाता है मेरे साथी प्यारे साथियों? 360 अंश का हो जाता है। कितने ताने हैं? 8 ताने हैं। तो दो तानों के बीच, यानी ये एक ताना और ये एक ताना, दो तानों के बीच ये कोण कितना बनेगा? तो यहां भाग से दे लेते हैं। तो 8 चौक 32 और 36 में से 32 जाएगा 4 और 0 40, 8 पंचे 40। कितने अंश का कोण बना प्यारे साथियों? 45 अंश का कोण बना। यानी ये कोण क्या आ गया प्यारे साथियों? 45 अंश का आ गया। क्या आ गया? 45 अंश का आ गया। त्रिज्या r बराबर कितना दिया है प्यारे साथियों? ये भी आपको दिया है 45 सेंटीमीटर। तो अब यहां से क्या हो गया? बस आसान, बस आसान, कुछ नहीं है। आइए ध्यान से देखते हैं, सॉल्व करते हैं। दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ऐसे निकाल लेते हैं। यहां से हो गया, दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल क्या हो गया प्यारे साथियों? अब यहां से आप लोग फार्मूला जानते हैं, थीटा अपान 360 डिग्री इंटू क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। तो थीटा का मान क्या हो गया मेरे प्यारे साथियों? 45 अंश हो गया, बटे 360 अंश ये हो गया प्यारे साथियों, इंटू क्या हो गया? पाई हो गया। और आर का मान क्या हो जाएगा? 45 गुणे 45, क्या हो गया मेरे साथियों? 45 गुणे 45 हो गया। तो अब यहां से ध्यान से देख लेना, ये 45 एकम 45 और कितनी बार में जाएगा? 45 कन्नम 45 कितनी बार में जाएगा? ध्यान से देख लेते हैं, 8 बार में जाएगा। 8 पंचे 40, 8 चौक 32, 4 36, हाँ 8 बार में जाएगा। तो ये यहां से आ जाएगा प्यारे साथियों। अब यहां से अगर इसमें सब में कुछ कटेगा नहीं प्यारे साथियों, क्या होगा? कुछ कटेगा नहीं यहां से। तो ध्यान से देखेंगे, 45 गुणे 45 आ जाएगा हमारा, 45 गुणे 45 गुणा कर लेते हैं। तो 45 गुणे 45 कर लेते हैं। तो 45 गुणे 45 करेंगे, 5 पचे 25, हासिल का आ गया 2, 5 चौक 20 और 2 आ गया 22, 4 पंचे 20 और 4 चौक 16, 2 क्या हो गया? 18 हो गया। यहां से आ गया 5 2 20, 8 2 10 और यहां से आ गया 2, 2025। क्या आ गया फिर साथियों? 2025, यानी 2025 पाई बटे क्या आ गया फिर साथियों? 8
सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर हो गया प्यारे साथियों, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। इस तरीके से हम लोग क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं मेरे प्यारे साथियों, इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं प्यारे साथियों। अगर आप लोग क्या कर सकते हो, यहां पर पाई का मान रख लोगे, पाई का मान रख लोगे। अगर यहां पर कह नहीं रहा कि आपको कोई कंडीशन दिया है कि आपको पाई में आंसर देना है या विदाउट पाई आंसर देना है या पाई का मान रख करके आंसर देना है, अगर आपको प्यारे साथियों कैलकुलेशन से बचना है तो आप पाई का मान न रखिए, आपका कैलकुलेशन आसान हो जाएगा, आपका यही आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।